नमस्कार। जोहार साथी संगी लोग, कैसा ना तो नहीं सब बतावा का हाल चाल हो तो नहीं सबके। आशा करियो सब बढ़िया होगा, मस्त होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। तो आज के सेशन में हम इन देखबे खोरठा निबंध किताब में छपल 11 नंबर के निबंध खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी है। और एकर लेखक के हथिन भाई तो डॉक्टर बी एन ओहदार जी हथिन। ठीक है। तो अगर पहले 10 गो निबंध है तो ओकरा जो है हमें थ्योरी क्लास और एमसीक्यू प्रैक्टिस सब हमें जो है वो कर चुकल है। जे जे नहीं देख ले है तो ही सब वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चल जाए, वहाँ प्लेलिस्ट बनल है खोरठा निबंध के नाम से, है ना। वहाँ पे तो इनके सारा वीडियो मिल जेतो थ्योरी के। थ्योरी का मतलब कि लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए और खोरठा में हिंदी में बढ़िया से समझ लीजिए, है ना। ओकर बाद फिर वो चैप्टर के का तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। और बहुत बेहतरीन जो है एमसीक्यू बनल है ना। ओकरा देखबा तो इनके कहबा कि हाँ भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनल है। ठीक है। तो जे जे नहीं देखला सब जाके देखला तो इन सब। तो आज हम इन देखबे खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी। एकरा जो है थ्योरी क्लास ये होते, एकरा हम लाइन बाय लाइन पढ़बे और बढ़िया से समझबे हिंदी में खोरठा। ठीक है। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर तो सबके स्वागत हो, ढेरों स्वागत हो, बेसी स्वागत हो। जे जे सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रहा तो सब वो सब्सक्राइब कर ला, ताकि लगातार वीडियो मिलते रहते हैं, तैयारी करने में आसानी हो। तो चाहे चीज चीज का भी तैयारी करो, वो सारा चीज के यहाँ पे वीडियो उपलब्ध है ना। और पीएफ फ्री कंटेंट उपलब्ध है। ठीक है। और मानक स्टडी टेलीग्राम भी है, एकरा जाके ज्वाइन कर ला तो सब, है ना। ये लोगो दिख तो, है ना। कर से का फायदा हो तो नहीं सबके यहाँ से पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सको आप तो नहीं सब। ठीक है। तो ये वो सूचना दे दिए तो नहीं सबके कि जेटेट 2025 की परीक्षा जो होते हैं ओकर तैयारी के लिए मानक स्टडी के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनावल गेल है ना। इस ग्रुप में लगभग 750 स्टूडेंट अभी जुड़ के लाभ उठा रहे थे। और ये कंप्लीट का है तो फ्री है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। एकर में कहा हुआ है तो इस ग्रुप में प्रत्येक दिन जो है वो स्टडी मटेरियल दिया जाए और प्रत्येक दिन जो है वो टेस्ट लिया जाए। और ये सभी के लिए 1 to 5 के लिए भी है ना। 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के लिए भी है, 6 to 8 गणित विज्ञान के लिए भी है ना। तो सभी छात्र छात्रा लोग के लिए है, तो जाके ज्वाइन कर ला। ओकर ग्रुप के जो है वो लिंक कहाँ मिलते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल जाबा, वहां पे लिंक डाला हुआ है, जाके तुहनी सब जो है ज्वाइन कर जा, ताकि जो है वो अपन लाभ उठा सका। किसी तरह का कोई फी नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, एकदम फ्री है। प्रत्येक दिन स्टडी मटेरियल, प्रत्येक दिन टेस्ट। तो बहुत लड़का लोग अगर लाभ उठा रहे थे तो इन्हीं सब जाके लाभ उठावा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो हमें। तो ये 11 नंबर के है निबंध। और ये कैसन निबंध लगे तो समीक्षात्मक निबंध लगे। लेखक जो थे डॉक्टर बी एन ओधार, वो खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी एक का करती एक समीक्षा कर लेते। ठीक है। चलो मैंने स्टार्ट करो ये भाई, है ना। तो का लिख लेते तो खोरठा कमेटी बाटेली, मतलब खोरठा कमेटी के तरफ से, है ना। बाटेले मतलब के तरफ से 1 महीना आगवे एगो लेख लिखे ले देल गेल रहे, है ना। तो 1 महीना आगवे ले का एगो लेख लिखे ले देल गेल रहे। विषय रहे, विषय का रहे भाई तो खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी। ई विषय तो पहिल धप, ई विषय तो पहिल धप हमर मने पुरछैले नी करलक, है ना। तो यहाँ लेखक कहते कि ई विषय जो है वो हमर मन जो धप हमर मने जो है कहा फुरचेबे ना करलक है कि भाई एकर में लिखबे तो का लिखबे, है ना। तो का कही, है ना। सही ले एकरा हम खेचा खेचा करके, एकरा खेचा मतलब टुकड़ा टुकड़ा करके फुरछाए फरनाए के जाने के चेष्टा कर लो, है ना। तो एकरा जो है का तो खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी, एकरा जो है खोचा खोचा मतलब तोड़ तोड़ के जो है वो आके हमने फुरछाए के या फरनाए के जाने के चेष्टा कर लो, ओकर अर्थ का हुआ है। ठीक है। और ई चेष्टाएं हम गोटा विषय के 3 खेचा कर देलो। और ये जो विषय है दियल गेल ओकरा का करला तो कई गो खेचा, है ना। तो 3 गो खेचा कर देलो। ठीक है। एगो खेचा पहला खेचा का तो खोरठा लेखन, खोरठा लेखन यहाँ पहला खेचा, है ना। फिर है दूसरा का तो परंपरावादी, ठीक है। और तेसर का तो जनवादी, है ना। तो ये 3 खेचा में तोड़ देला और एकरा फिर समझे के लेखक कोशिश करला। एकर पेछू हमर मने कटी के फरिज बुझा बा कटी के आलो जो है वो समय गेलक, है ना। तो एकर में का भेले कि तनी का भेले तनी फ्रिज भेले, बाकी का लिखना है ना। तो समय गेलक मने के खोरठा लेखन कैसन है बा कैसन हवे के चाही, परंपरावादी ना जनवादी, है ना। तइयो हमर मन में एगो और खुटखुटी रह जाए, और हमर मन में का एगो और खुटखुटी जो है का है, खुटी मतलब शंका रह जाए, खुटी रह जाए जे खोरठाएं लेखने के पेचाए ये गाली हवे के चाही ना और कोनो दोसर तेसर भाषा के लेखने बाय कोनो भाषाएं दुनियाएं उखड़वल जाए रहले तकरो लागिन, है ना। खैर दोसर तेसर भाषाएं छोड़ा, हिया तो खोरठा के सवाल है ना। तो यहाँ का है तो खोरठा के सवाल है। हाँ, एक बात यहाँ हम ई मान के चलो हो
जे खोरठा लेखन कैसन हवे के चाही, किले की खोरठा लेखन कैसन है तकर तो सवाले नखे, है ना? तो खोरठा लेखन कैसन है एकर कोई सवाल नखे। सवाल का दियल गेल है कि खोरठा लेखन कैसन लेखन होवे के चाही, से सवाल है ना? किले की खोरठा आया तो एखन बेसी लिखाइल नखे, है ना? तो खोरठा जो है, खोरठा में जो है अभी रचना का है ज्यादा लिखाइल नखे, है ना? हाँ, जे कोन्हो लिखाइल है ढेर कम है ना? तो जे भी कोनो लिखाइल है का है तो ढेरे कम है। तो हमनी के खोरठा लेखने के परंपरा बात परंपरा के दोसर भाषा लेखने परंपरा से जोर नायर के देखे के दरकार है ना? तो यहाँ लेखक कहले थी, तो हमनी के जो है वो खोरठा लेखन परंपरा के दोसर भाषा लेखन परंपरा से जोर नायर के उससे संबंध बना के का है तो देखे के दरकार है, ओकर से जोर नायर के देखे के दरकार है, ठीक है। हाँ, तो एखन तैक बा आइज से कटी के बछर आगू, है ना? त गोटे दुनियाए साहित्य लेखने के परंपरा रहे, है ना? तो यहाँ कह लेथिन लेखक कि हाँ तो एखन तक बा आज से कटेक बछर आगू तक गोटे दुनियाए का है तो साहित्य लिखे के परंपरा रहले है, ठीक है। आगे आगे का लिख लेथिन भाई, तो आज तक हमिन साहित्य लिखे के परंपरा बाचाइल रहे हैं। एगो आदर्श व्यक्ति, आदर्श जीवन दर्शन, आदर्श समाज, आदर्श राज्य, है ना, आदर्श देश, आदर्श दुनियाएं जैसन खाम ख्याली चित्रण करे के और ई आदर्श की हके, ई आदर्श की हके, ई आदर्श के खामख्याली विचार, आदर्श का है भाई तो खामख्याली विचार है, कपोल कल्पना है ना? मने मन गुड़ चीरा, मने मन गुड़ चीरा खाए के का है तो विचार है ना? मने मन, ठीक है, तो ई कहा लगे तो आदर्श लागे, ठीक है। मने के जेटा हामिन ठिन नखे, मने के जेटा अगर आप बढ़िया से स्पष्ट करते थे फुरछावे थे, है ना, कि मने के जेटा हामिन ठिन नखे ना जकर हवे के कोनो संभावना है ना, जकर संभव हवे के कोनो तर्क सम्मत विज्ञानी आधार भाई नखे, है ना? आर ई मरीचिका पावे ले झुक झुक ले साहित्यकार गुलेन, है ना, भेड़िया धसान दौड़ लगौले आयल हत और संगे संगे गोटा मनुष्य जाइत के ई अंधरा भेड़िया धसान दौड़े दौड़े ले का कर ले है तो उल रोले हत की मतलब प्रेरित कर ले हत, है ना, उल रोले हत हत और हमिन आज तक राम और कृष्ण में आदर्श व्यक्ति, है ना, जजोधिया आदर्श देश, है ना, राम राज्य आदर्श राज्य तखने के दुनियाए के जीवन शैली तोते तोमरते नहीं रहल ही, इतने ना ओकरे आदर्शो मान रहल ही और अपन समाज देश राज्य और गोटे मनुख मतलब गोटे मनुष्य समाजे के एगो आदर्श रूपे देखे के चेष्टा करल आयल ही। मकिन आइजो तक कतको सफलता मिलल है, लेकिन आइजो तक जो है ये आदर्श माइंड के जो है कोनो सफलता मिलल है नहीं, नहीं मिलल है सफलता नहीं पौली, सफलता नहीं पौली, उल्टा आरो बाइज गेली, आरो का करले आरो उल्टा जो है वो बाइज गेली, मने के बुझी गेली और बाइज गेली, मानो कि मने के बुझे गेली और बाइज गेली, है ना? तो का करली हमिन बुझे गेली और का करली तो बाइज गेली, है ना? सफलता पावे कोनो सवाले नखे, तो सफलता पावे जो है कोनो सवाल नखे, की लेकी आदर्शिक आधार जे रहे खाम ख्याली विचार मने के उड़ान और ई मने के उड़ान कल्पना के अर्थात बा आया से कोन्हो नाताय गोताय लिखे, है ना? तो हइयो है तो 36 के नाता, अगर हइयो है तो का है तो 36 के नाता है। एखन तक साहित्यिक परंपरा रहल है, एखन तक का है भाई तो साहित्य के परंपरा रहल है, ठीक है ना? तो यहाँ सवाल बनता है कि 36 के नाता काची काची में है भाई, तो अर्थार्थ में, है ना, आर कोन्हो नाता केकर में तो मने उड़ान कल्पना के अर्थार्थ बा आया से कोन्हो, अर्थात बा आया मतलब कि अर्थात और आया मतलब कि अर्थार्थवादी मतलब वास्तविकतावादी और कुल कल्पना है ओकर के बीच कैसे है तो 36 के नाता है, ठीक है। बे बेक्सुरिया संबुक के हत्या करके, है ना, तो बेक्सुरिया संबुक के हत्या करके ओकर मनुखे के हित खातिर जायज साबित करके एकलव्य गुलेन के ठेपा अंगूर काट के अर्जुन जैसन अयोग्य के, है ना, अर्जुन जैसन अयोग्य के बड़का धनुकधारी साबित करके, है ना, तो अयोग्य ये ककरा कह लेती यहाँ निबंध में तो अर्जुन के, है ना, एखन तक परंपरा रहल है। कर्ण गुलेन के नाना रकमे के, है ना, कर्ण गुलेन के का है तो नाना रकमे के छल परपंच और फरफंदी चाइले बजाय के भाई निसार करके हत्या करके, है ना, जायज साबित करे के, जायज साबित करे के, है ना, तो सुपर्णखा के बात है तो सुपर्णखा जैसन सुंदरी गुलेन के, है ना, नाक कान काट के कुरूप करे के और
सय सुंदरी के कुरूप करवैया के पुरुषोत्तम बनावे के एखन तक साहित्यिक परंपरा चलल है। ठीक है। सीता गुलैन के सतीत्व के अग्नि परीक्षा लिए के आर राम गुलैन के रानी पटरानी उर्गा आदि किन्नरी गुलैन से रंग रेली लुझड़गिरी लीला करहत तखनी के एक पत्नी बरती आदर्श पति बनवे के दुसाहस करे के परंपरा रहल है। ठीक है। फिर जे है जितना पुराना जितना भी है ओकरा का कर लेथिन ये एक तरह से विरोध कर लेथिन है ना, गलत परंपरा बतौ लेथिन लेखक यहाँ। तो थक थक सभा के मांझे जो है द्रौपदी गुलेन के लंगा करे के है ना, मानवी दुर्पति के पांडव गुला के मर्धे मिठाई लेखे बाइट खुट के खाए के परंपरा चलल आई है ना। ककर तो मानवी द्रौपदी के जो द्रौपदी के जो है वो कहा लेते पांडव गुला के मतलब पांचों पांडव की पत्नी थी, यहाँ कह लेथिन कि मर्धे मिठाई लेके बैठ खुट के खाए के परंपरा चलल है पहले से। हाँ, तखन तक के परंपरा है। तखन तक के परंपरा है कृष्ण और गोपी गुलेन के रास रचवा नाच के। तखन तक के का परंपरा है तो कृष्ण और गोपी के गुलेन के रस रचवा नाच के है ना। बियाहल दानल दूसरे के बहू के सरासर अपन वासना के जुगाड़ माने के और फिर वैसने कृष्ण पर स्त्रीगामी के है ना भगवान माने के है ना। तो पर स्त्रीगामी ककरा कह लेथिन यहाँ तो कृष्ण भगवान के कह लेथिन है ना। रण छोड़जी नामो धरायल कर पाछू लड़ाई के मैदान में परायल लोक के महा पराक्रमी माने कि एखने के तक के साहित्य परंपरा रहल है ना। तो यहाँ कह लेथिन कि रण छोड़ जी मतलब रण को छोड़ जाने वाला, लड़ाई के जो मैदान है वहां से छोड़ के भागने वाला रणछोड़ जी कहा जाए ना। तो रणछोड़ जी नामो है ना धराइल कर पाछू लड़ाई के मैदान में पराइल पराइल मतलब भाग जाना लोग के का कहल गेल है तो महाप्राणी कर्मी माने के एखने तक के साहित्य के परंपरा रहल। ठीक। दुनियाए के सबले होकर दुनिया दुनिया के सबले होकर है ना कैदगर बुधगर सभ्य और सुसंस्कृतिक अनार्य के बेड़ायल रूपे पेश करे के सभ्यता और संस्कृति के अनार्य ले पेछू रहवैया आज के दुनियाए के सोभ ले बेसी सभ्य संस्कृत माने के परंपरा रहल है। मर्दे के मोरल पर जनी के जीते जी मर्दे के सराय फेंक के पोड़ावे के और बेचारी सती गुलेन कोहर के शंख घंटा घंटियाल बजाए के दबवे के उ जीते पोड़ायल गेल जनी के सती माइन के है ना सती प्रथा जैसन उ प्रथा के जो है मुंडेर माचा बांधे के एखन तक के परंपरा रहल है ना। तो बीएन ओहदार जी यहाँ लेखक का कह लेथिन तो जितना भी पुराना जो है वो कुरीति था है ना उसको का यहाँ चर्चा कर लेथिन एक तरह से विरोध कर लेथिन। ठीक है। दुर्योधन अनुयायी के गोड़ैती करवैया भीष्म के महापुरुष के संज्ञा के विभूषित करेंगे है ना। तो पराशर गुलेन बाटेले मछोदरी गुलेन के जौन शोषण करे और ओकरा जायज साबित करे के सर आम गुरु पत्नी के अपन हवस के शिकार बनवैया इंद्र के देवराज माने है ना। तो यहाँ इंद्र भगवान के जे उनकन कुकृत्य कहल जाए सके ओकरा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। एखन तक के साहित्यिक परंपरा रहल एखन तक के कहे तो ये साहित्यिक परंपरा रहल है मतलब साहित्य में इनकर जगह दिल गेल है इसलिए यहाँ विरोध कर गेल है। ठीक है। काम के हीन नजरे देखे के और भाग्य के जीवने के मुख्य चीज माने के बेस के बेकार और बेकार के बेस कहे के और सबले बोर्ड बात कला साहित्य के जीवने के खातिर नए माइन के कला साहित्य के कला साहित्य के लागिन मानेक परंपरा एखन तक साहित्यिक लेखन परंपरा। ठीक है। मकी मार्क्सवादी सिद्धांत मकिन जो है कहा निकल है कि लेकिन जो है मार्क्सवादी सिद्धांत के उगलथिन व्यक्ति और सामाजिक संबंध समाज देश राज्य जीवन शैली जीवन दर्शने के साहित्य और कला के नवा नवा व्याख्या करे के उता सुता हवे लागलक तो गोटा पुराण मानदंड इतिहास परे लागलक। ठीक है। साहित्य और कला के क्षेत्र खाम ख्याली कपोल कल्पना बरनाने के जाय आया बिगनी के सत्यक उपरेन आधारित क्रिया प्रतिक्रिया और अनुसंधान के वर्णन हवे लागल। साहित्य और कला के क्षेत्र यथार्थवाद सामाजिक यथार्थवाद प्रगतिवाद जनवाद सर्वहारावाद राववाद और आदि धीरे धीरे वाद शुरू भई गेल है ना धीरेर वाद का भई गेलै तो शुरू भई गेल है ना। आर ई सभे के जायरेन मार्क्सवाद है ई सभे के का है तो कहाँ से भेले तो स्टार्ट कहाँ से भेले तो मार्क्सवाद से भेले है ना के वर्ग संघर्ष मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष द्वंदात्मक भौतिकवाद रहे नवन सामाजिक कल्पना
उर्चाए लागल। तो नवीन जो सामाजिक कल्पना है वो का भेले, तो उर्चाए लागले, है ना। ई कल्पना है ईश्वर और शैतान, पाप और पुण्य, स्वर्ग और हेल, है ना, कोन्हो शेष नाय रह गले। गोटा दुनिया, है ना, गोटा दुनिया दुनियाएं का होले खुशहाली रह गले। ठीक है। सब हिन के बराबर मौका मिले लागले। तो सभी हिन के का बोले, तो बराबर मौका मिले लागले। कोन्हो वर्ण नाय, कोन्हो वर्ण नाय, कोन्हो धर्म नाय, सभी समाज समान भय गेलक। सभी का भेले, तो समान भय गेलक। दुनिया के व्यक्ति हराय गेलक, बिचकुने व्यक्ति हेराय गेलक, है ना। भारतीय साहित्य ई हवा 1936 के मांझा मांझी अइलक, है ना। तो भारत में ई हवा कहाँ अइलक, तो 1936 के मांझा मांझी अइलक के समय अइलक, है ना। तो 1936 ईस्वी में मुजफ्फर मुजफ्फर आनंद, शहजाद जहीर जैसन लोके के चेष्टाएं भारतीय प्रगतिशील लेखक संघे के पिंडा बंधाए गेलक, है ना। तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ एगो बनल रहे, है ना, 1936 के आसपास, जेकर में प्रेमचंद भी एकर सदस्य हला, अध्यक्ष हला, है ना। तो मुजफ्फर आनंद और शहजाद जहीर जैसन लोग के चेष्टा से, उनके के प्रयास से, है ना, भारतीय प्रगतिशील लेखक जो है संघ के पिंडा जो है का भेले, तो बंधाई गेलक, एक संस्था बनल। जकर पहिल अधिवेशन प्रेमचंद के सभापति रहला, है ना। अभी कलियो तो नहीं सबके। और जो है प्रेमचंद साहित्यिक सैर सरिस्ता योगदान जो हम पढ़लिए निबंध, ओकर में भी ये वाला बात चर्चा है कि भारतीय प्रगतिशील संघ के वो अध्यक्ष हला उस समय 1936 के आसपास। ठीक है। तो वहां भी हम देख लेलिए। तो पहिल अधिवेशन में प्रेमचंद जी सभापति रहल, है ना, अध्यक्ष रहल। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, है ना, एगो अंतरराष्ट्रीय संस्था है। आर एगो एक सॉरी एकरे लताइरे भारतीय ई अधिवेशन, और एकरे लताइरे भारत में का भेले, अधिवेशन भेले भाई। तो जोश महिलावादी सरदार जाफरी ई आंदोलन के संग लय चलला, है ना। तो शिवदान सिंह चौहान 1937 ईस्वी में, विशाल भारत का है, तो का लगे, तो रचना लगे, है ना। तो पत्रिकाएं के मार्चे, विशाल भारत का लगे, पत्रिका लगे, है ना। तो पत्रिका के मार्च उनके प्रगतिशील साहित्य दर कार्य के ऊपरे लेख लिखला और कहला कि हमारा साहित्य साहित्यिक नायक कला के लिए नहीं, वरना कला संसार को बदलने के लिए है ना। तो यहाँ लिख लेते कि हमारा साहित्य जो है नायक है, वो कला के लिए नहीं है, हमारा साहित्य कला के लिए नहीं है, वरना कला जो है वो संसार को बदलने के लिए है। इस नारे को बुलंद करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्य का कर्तव्य है ना। तो इस नारे को बुलंद करना, आगे बढ़ाना का है भाई, तो प्रत्येक जो है प्रगतिशील साहित्य का है, तो कर्तव्य है। तखन हिंदी साहित्य, तखन जो है वो हिंदी साहित्य ऊपर छायावादे के काल रहे, उस समय का रहे भाई। तो हिंदी साहित्य में जो है वो छायावाद के काल समय चल रहा है, छायावाद काल है। छायावादी गुलने के ओर थरथराए लागले, है ना। तो छायावादी गुलेन के साहित्यकार लोग के का बोले, तो गोड़ थरथराए लगले, है ना। ओखनी के आगू नावा नावा सवाल उठे लगले, है ना। साहित्य केकरा खातिर, तो साहित्य भाई केकर खातिर, है ना। तो साहित्य के श्रेष्ठता के मानदंड की है के, साहित्य के श्रेष्ठता के मानदंड की होवे के चाहिए। साहित्य की ले साहित्य जो है वो काहे ले होना चाहिए। साहित्य अपन लागिन ना समाज के लागिन, साहित्य जो है अपन लागिन की समाज के लागिन होवे के चाहिए। साहित्य के प्रयोजन की होवे, तो साहित्य के प्रयोजन का होना चाहिए, है ना। तो आत्मतुष्टि व समाज कल्याण, साहित्य का जो है वो प्रयोजन का होना चाहिए, तो आत्म संतुष्टि, है ना, या तो समाज का कल्याण, है ना। साहित्य करे के उपलब्धि की, साहित्य करने के उपलब्धि का है भाई। ई सवाल गुलेन छायावादी गुलेन के सोचे ले जो है बाध्य कर दिलक। ई सवाल जो है वो कहा, तो जो छायावादी जो साहित्यकार है ना, ओखिन के ये सोचे ले का कर दिला, तो बाध्य कर दिलक कि साहित्य कहे ले होवे के चाहिए, है ना। विशाल भारत जो है वो पत्रिकाएं, विशाल भारत का था, तो पत्रिका है ना। तो इला चंद्र जोशी एगो लेख लिखला, है ना। तो जो है विशाल भारत पत्रिका में इला चंद्र जोशी ने एगो लेख लिखला, का लिखला, तो छायावाद एक नाश इले भेलक। तो छायावाद एक नाश जो है इले भेलक, ये नाम से का लिखला, तो एगो लेख लिखला। ठीक। कवि के कर्तव्य लेके कवि के कर्तव्य लेके पंत जी लिखला, है ना। तो पंत जी का लिखला, तो छायावाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी नवीन आदर्शों का प्रकाश, नवीन भावना का सौंदर्य बोध और नवीन विचारों का रस नहीं था। वह वाक्य वह काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। वह जो है का काव्य न रहकर केवल अलंकृत जो है वो संगीत बन गया था, है ना। इतने नए 1937 ईस्वी पंत जी लिखला, पंत जी का लिखला भाई, तो गा कोकिल बरसा पावक कन, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, और फैर द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। तो ये के लिखला भाई, तो पंत जी लिखला 1937 ईस्वी में। ठीक है। आगे लिखो तीन लेखक, ई तैर
संगिया कवि संगिया कवि है ना प्रगतिवाद सूर रेखावे लागला। प्रगतिवाद जो है वो के सूर रेखावे लगला कि प्रगतिवाद के जो है वो चलन प्रारंभ हो गए है ना। तो निराला निराला जी, पंत जी, दिनकर जी, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि सोचने के खिलाफ हेंजा मोरा लोके के पेछाए लिखला है ना। तो ये सब जो लेखक हथिन वो का शोषण के खिलाफ जो है वो का करला फिर साहित्य रचना करला। ठीक है। एकर अलावे सुमन, केदार, गिरिजा शंकर, नागा अर्जुन, मुक्ति बोध, भवानी प्रसाद, रामेश्वर, है ना, सॉरी शमशेर, महेंद्र भटनागर, नरेंद्र शर्मा अंचल, फिर है रामविलास शर्मा जैसन साहित्यकार कवि उगला है ना। तो ऐसन जो है नाम से का भेल तो साहित्यकार जो है वो का भेल साहित्यकार कवि जो है वो आगे बढ़े और प्रचलित हुए। ठीक है। तखने से एखनो तक तखन से जो है अखन तक जो है वो तब से लेकर के अभी तक है ना आरो नावा नावा जनवादी गीत रघवैल रघवैया नित दिन उग रहल है। तो तब से लेकर के अब तक जो है नया नया जो है वो जनवादी गीत जो है रघवैया जो है वो नित दिन मतलब प्रत्येक दिन जो है वो ग्रहल है मतलब आगे बढ़ रहे हैं और निकल रहे हैं। लेकिन प्रतिक्रियावादी परंपरावादी सब सिराय नखे है ना। तो प्रतिक्रियावादी परंपरावादी सब जो है वो सिराय नख थे ई मान के चले के चाहिए है ना। तो नखे ई मान के चले के चाहिए किले की आदर्शवादी स्वर बा परंपरावादी स्वर है के पूंजीवादी व्यवस्था है ना। मने के बाघक अगुआ फेकायर है ना। तो मने के जो है वो का तो बाघक अगुआ फेकायर ऐसन बेराए खोरठा भाषा जैसन क्षेत्रीय भाषा साहित्यिक प्रवृत्ति के की हवे के चाहिए केले की खोरठा भाषाएं साहित्य लिखे के काम एखन एखन शुरू भेल है। ठीक है। तो यहाँ लेखक का कहलथिन कि ऐसन बेरा बोले अभी के समय में खोरठा भाषा जैसन क्षेत्रीय भाषा साहित्यिक प्रवृत्ति जो है की हवे के चाहिए की लेकी खोरठा भाषाई साहित्य लिखे के काम एखन एखन मतलब अभी अभी शुरू भेल है। ठीक है। और खोरठा के भाषाएं बेस सिरे समझ के है ना डरावे के गोटे दुनिया एगो पठतर भाषा बनवे ले दरकार है। तो यहाँ लेखक कह लेते हैं कि खोरठा भाषा के बेस सिरे बेस तरह से अच्छा तरह से समझ के है ना समझ के जो है वो डंडावे ले मतलब खड़ा करे लिखे ले गोटे दुनिया के एगो पठतर भाषा एगो उदाहरण के रूप में भाषा बनवे के दरकार है। एगो रीति नीति कायदा कानून मुंह मुंह डाइड दिए के है ना। तो एगो कायदा कानून मुंह डाइड दिए के मतलब एगो बढ़िया एगो तरीका बनावे के है ना बनाए के बनाई दिए के है ना बोकारो खोरठा कमेटी है ना। तो बोकारो खोरठा कमेटी ई सवाल के एकदम आया पहरे उठैले है तकर लागिन धरबाइल पावे के काबिल है। तो यहाँ कह लेते हैं कि बोकारो खोरठा कमेटी जो है ये सवाल के एकदम आया पहरे मतलब जरूरी के समय में जो है ये सवाल उठा के का कि खोरठा लेखन जनवादी या परंपरावादी ना जनवादी। तो ये जो सवाल उठा के खोरठा कमेटी के द्वारा ये एकदम जो का कर लेते एकदम आया पहले मतलब जरूरी के समय में का उठेले सवाल और तकर लागिन धन्यवाद पावे के काबिल है। ठीक है। एगो एगो विद्वान साहित्यकार के कहना है एगो विद्वान साहित्यकार के का कहना है भाई तो युग के तूफान को बांधने के लिए युगांत के छंद छोटे पड़ते हैं है ना। तो एगो साहित्यकार कहले आई है ना मने के उन्हों नावा जुगे के तूफान के समरावे ले टिकावे ले पुरना जुगे के आयर मोबाइल हथियार काम नाई दे है ना। ऐसे जनवादी विचारधारा नावा जुगे के मांग के तो हमनी के खोरठा भाषा के प्रवृत्ति जनवादी हवे के चाहिए है ना। तो लेखक जो है वो खोरठा भाषा के लेखन के प्रवृत्ति कैसे मान लेते तो जनवादी मान लेते यहाँ से क्वेश्चन बनते जनवादी होवे के चाहे ऐसे तो हमें खाम ख्याली आदर्श के बेस सिरे मड़ाए बैठावे के ना वकालतियों कर खोजो है ना। तो यहाँ लेखक कह लेते हैं कि जितना भी खाम ख्याली जो है आदर्शवादी जो है वो विचार है ओकरा मड़ावे ले बैठावे ले मतलब ओकरा समाप्त करे ले हम जो है वो वकालतियों करे ले खोजो ओकर वकालत भी करे ले खोजो हाँ ना ओकर विरोध करे ले खोजे रहो है ना। और ऐसा आदर्श जकर तर्क सम्मति विज्ञानी थार है मेंतु के आदर्श के नामा है ना विरोध करे खोजो लेकिन एकर प्रचार भी करे खोज रहो कि वैसन आदर्श जकर जैसन आदर्श जकर तर्क सम्मत विज्ञानी आधार है। तो वैसा भी कल्पना जो आदर्श खामख्याली आदर्श जो विचार है लेकिन उसका का है भाई तो एगो तर्क है सम्मत का है तो विज्ञानी आधार है ओकर हम का करो तो ओकर प्रचार भी करे खोजो ओकर आगे बढ़ावे भी हम खोजो ठीक है। मेंतु आदर्श के नावा परिभाषा दिए के खोजो समझले लेकिन जो है वो आदर्श का है ओकर नया परिभाषा दिए ले खोजो देखा का कह लेतिन भाई तो मैंने के हमर आदर्श होवत
नवा किस्म के तो हमार आदर्श कैसे होत भाई तो नया किस्म के होते समाजे के की हो है तो समाजे की हो है कि है रहल है तकर आया फोटो उखरावे दिए के आदर्शवादी साहित्य के है ना तो आदर्शवादी साहित्य करा कहल थी नहीं कि समाज में का हो रहल है की चल रहल है की चल रहल है तकर आया फोटो ओकर जो है वो साहित्य में का होना चाहिए तो फोटो दिखना चाहिए ओकर जो है परिचर्चा चर्चा होना चाहिए है ना उखरावे के दिए एक आदर्शवादी साहित्य हके है ना मकीन साहित्यकार के काम यहाँ सिराय ना है साहित्यकार के जो है यहाँ काम जो है सिराय ना है सिर्फ चर्चा करे से नहीं जाए के चाहिए साहित्यकार के आपन लेखने है ना यह बात कह दिए के चाहिए कि हाँ पूर्ण आदर्शवादी समाधान न है बिल्कुल विज्ञानी सत्य और आधारित तर्क सम्मत आदर्श समाधान हम ई बात के एगो खाट कूट पैटर दे के फुरछावे के चेष्टा करो है ना तो ये बात के जो है एक उदाहरण के साथ जो है वो स्पष्ट करे के चर्चा यहाँ कर रहे थे का है भाई तो एगो गरीब हुगर जवान है एगो जो है गरीब है हुगर है जवान है ओकर बियाह करे के जुगुर एगो बहिन है ओकर बियाह करे के जुगुर का है एगो बहिन है मकिन वो अपन बहिन के बियाह नाय कर पा रहल है की लेकी बोरे के बाप ओकरा 25-30 हजार तिल मांग है हथी और बेचारा ठिन एगो फुटल कौड़ी नख है और बेचारा ठिन का है तो एगो फुटल कौड़ी नख है ऊ अपन जायद कुटुम्बिक लड़का ठिन लड़का के बाप ठिन गोड़ हाथ जोड़ चले है मकिन केहू बातो चित करे ले तैयार न उल्टी धुतकार फटकार और बेइज्जतियों सहे है निसार है कि वो रात दिन है निसार है कि वो रात दिन जो है वो नींद भूख त्याग के रिक्शा ठेला चलाव है ना खाए पिए के ठेकान न रहला से बीमार पर है ना हुइन बोकल है हुन बोकल है टीबी के शिकार हवे है तइयो अपन बहिन के हाथ 25-30 हजार तिलक दई के पियर हर है जे रात बहिन के बिया हवे है सेहे रात वो मर जाए ये है एगो कहानी अर्थार्थ चित्रण ये जो है कहानी का है एगो अर्थार्थ वास्तविक चित्रण है जनवादी प्रवृत्ति है ये जनवादी प्रवृत्ति है पाठक ये कहानी पढ़ के कांधहत पाठक जो है ये कहानी कहन के कांधहत लोर ढरकावहत मुठा से मुठा बजरावहत कहानी एगो सफल अर्थार्थवादी जनवादी कहानी कहलक आर कहानीकार पुरस्कार पौलक मकिन समाज के ई कहानी से की मिलले तो ई कहानी से का भेले तो समाज के का मिलले तो कुछ ना मिलले है ना कोनहु सुधार भेले केहू बेचारा नायक के दशा के पिघल के मोम भैल के बा केहू पाठक ताव खाए के सामाजिक व्यवस्था बदले के चेष्टा करले केहू ना कोई ना करले सिनेमा है ऐसने कहानी ढेर पैबे तो सिनेमा में भी जो है ऐसने कहानी का बोले तो ढेर पैबे है ना तो हमार कहना है जे ई कहानी के हुबे खत्म कर दिए के ना ये कहानी की जो है वहीं खत्म कर दिए के ना चाहिए है ना बीचकुन कहानी ऐसन हवे के चाहिए चाहे जो नायक अपन बहनी के केहू परजाइत संगे बियाह दई के और आपन जाति कुटुंब के ठेपो दिखाई दे कि लेकी जाति प्रथा के तो कोनो विज्ञानी आधार नखे अगर नाय तो वो नायक दुराचार गो समाजे के ठेकेदार के तो नरटी चिपे दिए के पारे है ना दो चार गो के गोली मार दे ऐसन आदर्श साहित्य कर गुलैन के रखे के चाहिए है ना तो यहाँ लेखक कहते थी कि कहानी वहीं खत्म नहीं करना है भाई है कि ओकर बहन के बियाह हो गए और वो मर गए है ना ओकर कहानी कहाँ करना चाहिए कि वो जो है अपन बहन के दूसरों जात के साथ कहीं जो है बियाह कर दिए के चाहिए और अपन जात वाले के ठेपा दिखा दिए के चाहिए क्योंकि तब ये आदर्शवादी होते तब ये समाज में कुछ सुधार होते है ना तो इस टाइप की कहानी लिखे के जो है खोरठा में ये आग्रह कर लेकिन सबसे ठीक है हमने के लेखने के मुख्य काम समस्या के वर्णन कर देला तो हमिन के का है लेखने के मुख्य काम का है कि भाई तो समस्या के वर्णन कर देना नहीं बिचकुन समस्या का वर्णन करना नहीं है बिचकुन कहा चाहिए तो बिचकुन सही सामाजिक समाधानों बता दिए चाहिए उस समस्या के जो है को समाधान का होता है यो बतावे के चाहिए अपन लेख में कहानी में है ना कविता में ये ओकर समाधान का होता है ये भी बतावे के चाहिए है ना तो यह पूर्वा खाम ख्याली समाधान न है यह पूर्वा खाम ख्याली समाधान न है कि जे कभी ना हो सको वैसे समाधान न है कि जो वास्तविकता में जो समाधान का होते ओकर भी चर्चा जो है वो अपन साहित्य में करे के चाहिए ठीक है परिणाम पाठक के भरोसे न है तो परिणाम जो है पाठक के भरोसे नहीं छोड़ जाए के चाहिए है ना आदि हामिन के अपन साहित्यिक लेखने ऐसन न्याय कर ही तो अपन समाज के भटकावे के छोड़ और कोनो दूसर काम नहीं कर पा रहा है ना तो अगर ऐसन साहित्य रचना हमें नहीं करब है ना तो अपन समाज के भटकावे के अलावा हमें सुधार नहीं सको ठीक है ये लेखक के
विचार है और ये बहुत अच्छा विचार है। ठीक है। फिर है खोरठाई साहित्य के प्रिय पैत विधा लियल जाय रहल है, अर्थात नाटक उद्वासल कर्ण, है ना, श्री निवास पांडुए लिख लेथिन भाई नाटक में कौन उद्वासल कर्ण। फिर है मेका मेकी नमेट माट, ये का लगे तो एके झा जी के फिर है एकांकी चाबी काठी, फिर है श्रीनिवास पानूरी जी की लगाई समाज और सभ्य शस्त्र एके झाजी के फिर है बेटवा पुतहिया होता है यहाँ ये ना ककर कही रामलोचन ओदार जी के है। फिर है उपन्यास उपन्यास का है भाई तो जिंदगी तो है जिंदगी के है ना ये ककर लगे चित्रांगन मठ चित्रा और जो चित्रांगन मठ ना होते तो फिर है शायर सरगट एके झा जी के सैर सरगट ये शायर सरगट ना होते सैर सरगट होते हैं, ये एके झा जी के है ना और ये का लगे तो चितरंजन महतो चित्रा जी के लगे जिंदगी के डो है ना जिंदगी के टो है ना यहाँ ट होता है तो जिंदगी के टोह जो है लगे नाम से का लगे तो उपन्यास है और एकरा खोरठा के पहला उपन्यास मानवती है ना चित्र ये है चितरंजन महतो चित्रा। ठीक है। फिर है सैर सरगट एके झा जी के लगे है ना? का लगे तो उपन्यास लगे। फिर है कहानीकार कहानीकार कौन प्रहलाद चंद्र दास पंचम महतो जनार्दन गोस्वामी व्यथित जनार्दन गोस्वामी व्यथित व्यथित का लगे तिनका उपनाम लगे है ना? फिर है आगे विनोद कुमार दिन दिनेश दिनमणि है दिनेश दिनमणि होते है ना एम एन गोस्वामी सुधाकर बी एन ओहदार कोरठा निबंध लेख बी एन ओहदार है ना एके झा शिवनाथ प्रमाणिक प्रहलाद चंद्रदास आदि ये सब जो है लेखक के नाम है जे अपन अपन रचना कर ले हथि। ठीक है। फिर है प्रबंध काव्य महाकाव्य एकर में का है भाई तो शिव सागर है शिव सागर का के तो राजा दलील सिंह के ये का लगे तो कविता लगे कविता बोल सके किताब लगे है ना। फिर है मैचगंधा का करे के तो शिवनाथ परमानिक जी के लगे। फिर है ये मैचगंधा का लगे तो खंडकाव्य लगे है ना दामोदरे कोराय का लगे तो खंडकाव्य लगे ककर लगे तो शिवनाथ परमानिक जी के लगे। फिर है राम कथा अमृत ये पानुरी जी के लगे। सामाजिक सरजूत निशन एके झा जी के लगे भाई है ना तो एके झा जी भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल शिवनाथ परमानिक होते शांति भारत बीएन ओहदार बंसी फटीक चंद्र झा महेश गोलवार शिवनंदन पांडे गरीब है ना दिनेश दिनमणि होते संतोष महतो है ना भरत जो है करतरसरिया दर्शन पी सिंह श्याम सुंदर महतो है ना मधुसूदन मठ महतो फिर है राम शरण विश्वकर्मा होता है यहाँ पर है ना गीत जो है नाथ शिव सादिक प्रदीप कुमार दीपक और सुकुमार आदि ये सब जो है रचना कर ले खोठा में है ना। फिर आगे एखन तक खोरठाएं जितना कुछ लिखाइल है एखन तक लेखक कह लेते हैं यहाँ पर कि एखन तक जो है खोरठाएं जितना कुछ लिखाइल है तकर सुर जनवादी एखन तकर सुर का है भाई कैसे है भाई तो जनवादी है ना तो यहाँ लेखक एक बात के चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक जितना भी खोरठा में साहित्य लिखाइल है चाहे वो कविता हो कहानी हो खोरठा हो उपन्यास हो नाटक हो कुछ भी है वो का है अभी तक का है तो जनवादी है ना तो मनुष्य के सहयोग करे वाला रचना है ना जनवादी है और जे कोनो लिखाई रहल है ओकरो जनवादीय सुर है ओकरो का है तो जनवादीय सुर है ना शायद ऐसन ई ले है कि खोरठक साहित्यकार जखन कलम उठावे तखन तक उ उपेक्षा शोषण और दमन से मुड़ा मुड़ी रगड़ा रगड़ी भई चुकल रहे है ना तो यहाँ कह लेते लेखक कि कोठा लिखे के जब साहित्यकार जब कलम उठावे है ना साहित्य लिखे ले कोठा साहित्य लिखे ले तखन तक वो कहा हुआ है तो यहाँ पर जो है झारखंड में या इस क्षेत्र में का है तो यहाँ के अपेक्षा यहाँ के लोगों के अपेक्षा शोषण और दमन के मुहामुही हो सके मतलब वो परिचय हो चुका है इस बात से और ये आंखों देखी हाल देख चुकले है ना तब वो जो है वो कलम जब ओकर उठो है तो रचना कैसे होता है तो जनवादी होते हैं। ठीक है और ओकर अस्मिता आइडेंटिटी पहचान पर सवालिक चिन्ह लागल रहे है ना लगल रहे ओकर अचक्के एहसास हवे है कि ऐसा बुझा है जे वो अपन घर ही जो है वो परदेसी और बेचारगी जिंदगी जी रहे तो लेखन से का पता चलो है कि ऐसा कि ऐसा बुझा है जे वो अपन घर में ही जो है वो परदेसी और बेचारे की जिंदगी जी रहे थे है ना ये वर्तमान समय में और बढ़ रहा है अभी झारखंड में देखा सब बाहरी लोग आके यहाँ जो है वो यहाँ के लोगों को शोषण कर रहे थे यहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे है ना ये कंपनी के नाम पर जो है वो एनटीपीसी के नाम पर बहुत तरह के सीसीएल के नाम पर जो है वो विकास के नाम पर जो है कोयला निकाले के नाम पर जो यहाँ के स्थानीय लोगों का शोषण हो रहा है ना तो ये वर्तमान में और बढ़ रहा है यही जो है ये कब के है तो
90 में जो है ये लेख लिखल गेल है ना? और तब ये रचना है, अभी 1990 से लेकर के 35 साल हो गए हैं, समय सुख हेतु, है ना? और ये समस्या बढ़ते जा रहा है, उस समय ये समस्या है ना? ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण जो है वो निबंध में बहुत बढ़िया लेख लिख लेथिन ये, है ना? आगे और चर्चा कर लेथिन समस्या। ऐसे कहल जाए तो खोरठाए के लिखे के शुरुआत जनवादियों सुर से भेल है ना? तो ऐसे कहल कहा जाए भाई तो खोरठा लिखे के शुरुआत जो है वो जनवादीय सुर से वे भेल है। ठीक है। आधुनिक काल के खोरठा के पहिल पहिल साहित्यकार भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल श्रीनिवास पानुरी कर्मशः किसाने के अंतर्नाद कविता संग्रह राम कथा अमृत खंडकाव्य के भे उदाचल कर नाटक लगे लिख के जनवादी सुर उकले है ना? तो यहाँ लेखक जो हथिन बीन उधार चर्चा कर लेते कि आधुनिक काल के कोठाक पहिल पहिल जो है वो साहित्यकार के हला तो भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी हला श्रीनिवास पानुरी जी हला जो का करला तो किसाने के अंतर्नाद किसान के जो दुख समस्या हला वो कविता संग्रह के माध्यम से जो है किसाने के अंतर्नाद का कर लगन तो भुवनेश्वर नाथ शर्मा जी के लगन है ना? और कविता संग्रह और कहकन राम कथामृत का करकन तो श्रीनिवास पानुरी जी के हकन जो कर्मशः यहाँ लिखल है और ये का लगे तो खंडकाव्य लगे है ना ये उद्वासल कर्ण का लगे तो नाटक लगे श्रीनिवास पानुरी जी के लगे लिख के जनवादी सुर उकले हत कि जनवादी सुर जो है में ये साहित्य रचना कर ले ठीक है फिर है खोरठाई लिखे के काम जनवाद की स्थापित जो है वो फ्रेम के अंतर्गत भय रहा है ना तो खोरठा लिखे के जो काम है वो जनवाद के स्थापित फ्रेम के अंतर्गत भय रहल है जे लोग के ओकर स्थिति से अवगत तो कराव है जे का करो है वो ओकरा जो स्थिति से अवगत करा रहे कि वास्तविक स्थिति का है स्थिति बोध कराव है मकिन उद्बोधन नाय बाकी जो है उद्बोधन नाय कराव है लेकिन लोग के आपन स्थिति से उबरे कीले करे हतय सेटक उपाय नाय बतवे है ना तो यहाँ जो है वो खोरठा लेखन के थोड़ा जो है का होवे के चाहिए ये भी बता रहे थे कि का कमी है ये बता रहे थे है ना तो यहाँ कह लेथिन कि खोरठा लेखन में जो है का है तो वास्तविक स्थिति जो समाज में है ओकर तो बोध करा रहा है ना तो चर्चा कर रहा है कि वास्तविक स्थिति का हो है का परेशानी है ये जो है साहित्य के में बता रहे थे लेकिन का ना बता रहे थे लेखक लोग है कि लोग के आपन स्थिति उबरावे की ले तो आपन स्थिति से उबरना कैसे है वहां से स्थिति जो है समस्या से समाधान कैसे होगा है ना एकर सेटा कोई उपाय बता नहीं रहे थे समझ गला बात के है ना बेस जिंदगी के डहर नहीं दिखा रहे थे बेस जिंदगी के डहर जो है वो नहीं दिखा रहे थे है ना तो ये हो गया हम तो कटी रिची यहो पक्ष में हो जे जखन जैसन तैसन टेढ़ा मेढ़ा लिखे दिल जाए तो हम ये भी पक्ष में है यहाँ लेखक कहते थे कि हम यह पक्ष में हो कि हम तो किटी रिची यहो पक्ष में हो कि मतलब किटी रिची मतलब कि थोड़ा थोड़ा ये भी पक्ष में है कि जे जखन जैसन तैसन टेढ़ा मेढ़ा जैसन लिखे पारवा खोटा साहित्य में वो एकदम लिखा आगे बढ़ावा खोटा साहित्य के हम ये भी पक्ष में हो हाँ, लेकिन ये बात है कि जे भी समस्या खोटा साहित्य में बतेबा ओकर समाधानो बताओ बेस जिंदगी कैसे होते एकरो चर्चा करा ठीक है इतना जोर अरे न्याय दिल जाए इतना जोर अरे न्याय दिल जाए कि करपट उठ जाए है ना बा लेखने के स्वाभाविक प्रभाव ठहर जाए हामिन ऐसन कहे के माने ई भावे न्याय लेल जाए कि हम अरे पूरे अंकुश अरे अरे का मतलब अंकुश अंकुश रखना लगावे के पक्ष में न हो हम जो है पुरठा लेखन के में जो है वो का अंकुश कोनो तरह के लगावे के कोई नियम में बांधे के का है तो पक्ष में न हो जैसन जैसन जो बुझाओ वो लिखा लेकिन का है तो जनवादी लिखा यथार्थवाद लिखा वास्तविकता लिखा तो ये कह लेथिन कौन तो बीएन अवतार जी है ना लेकिन एगो ये भी बतैले थे कि जब समस्या बतेबा साहित्य में तो ओकर समाधानो बतावा कि एकर में एकर समस्या के समाधान का होते ये भी कह लेते तो हमर कहना है जे पहाड़ी झरना के जैसे तैसे है ना फुदे फूटे दाए जने तने बोहे दाए फिर एगो बेस बांधे है ना बेस ठामे ओकरा बांध दिल जाए बेस ठामे का ओकरा बांध दिल जाए और वो पानी के धार के जमोट कर के ओकर से टरबाइन घुरावल जाए ओकर से का हो टरबाइन घुरावल जाए और बिजली चाँड़े पैदा हावे के गोटे दुनिया आलू होते है ना तो यहाँ लेखक कह लेते कि खोरठा में जितना रचना करे चाहत हुई एकदम रचना करा टेढ़ा मेढ़ा जैसन करवा करा लेकिन का रखा तो अर्थार्थवादी रखा वास्तविकतावादी रखा जनवादी रखा है ना और ये भी चर्चा कर लेते हैं लेखक कि खोरठा जब लिखबा साहित्य लिखबा तो जे समस्या बतेबा ओकर समाधानो करेल बतावा तो ये सब है ना तो एकर उदाहरण एगो कह के देखा कि चितरंजन महतो चित्रा जी के छाहरे कहा के तो कहानी को छे के तो ओकर में एगो कहानी छपल है ना जेकर में जो है नक्सली है ना नक्सली मुरपा गांव के नक्सली प्रभावित जो है वो क्षेत्र के बारे में चर्चा करल गेल है
तो जब चर्चा करल गेल है तो खाली ओकर में समस्या बतवल है भाई समस्या है कैसे है, लेकिन ओकर में कोई समाधान नहीं बतवल गेल है ना? जब जो है वो जब समस्या बतवल गेल है ओकर में तो किसी तरह के कोई समाधान जो है ओकर में नहीं बतवल गेल है। तो ऐसा ही जो है वो रचना जो यथार्थवादी तो है, वो रचना का है यथार्थवादी है, क्या है कि वास्तविक जो घटना है झारखंड में वो बता रहा है कि ऐसा घटना घटले है और ये समस्या है समाज में, लेकिन ओकर कैसे समाधान होता है ये नहीं बतवल गेल है। तो उदाहरण से समझ लो है तो नहीं सब ठीक है। तो ये जो है हमें अभी लाइन बाय लाइन पढ़लिए है ना कि खोरठा लेखन जो परंपरावादी ना जनवादी। तो का हवे के चाहे तो एकर में लेखक का कहलथिन भाई कि खोरठा लेखन जो है वो जनवादी होना चाहिए, है ना? परंपरावादी नहीं होना चाहिए, खामख्याली नहीं होना चाहिए, का होना चाहिए यथार्थवादी होना चाहिए, आदर्शवादी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एकरा भी लाइन बाय लाइन पढ़लिए, बढ़िया समझलिए, है ना? आशा करिए बहुत बढ़िया तुमने के लागले हो तो बढ़िया समझ में आइले हो तो है ना? तो जे सब्सक्राइब अभी तक नहीं करला तो नहीं सब वो सब्सक्राइब करला चैनल के, है ना? ताकि लगातार आप लोग को वीडियो मिलते रहते हैं, है ना? और वीडियो को लाइक करा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करा और कमेंट जरूर करा। कोई समस्या है, कोई समाधान है, कोई सुझाव देवल चाहो हा या कोई चीज तो इनके अगर स्पष्ट ना हो तो कमेंट करके बताओ, फिर से ओकरा स्पष्ट करने की कोशिश करबे। ठीक है, तो धन्यवाद। एकर जो है